नादरीन, पिछले हफ्ते सुहेल अफरीदी ने डेडलाइन दी थी कि एक हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब की उनकी फ़ैमिली से न सिर्फ मुलाकात करवाई जाए बल्कि उनका अपने ज़ाती मुआलिजीन की मौजूदगी में इलाज भी करवाया जाए। डेडलाइन देकर वो चले गए थे और उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो ज़्यादा सख्त रवैया होगा और एहतजाज की शिद्दत बढ़ेगी। अब सुहेल अफरीदी अपनी कैबिनेट के साथ, अपने अरकान असम्बली के साथ और दीगर उनके साथ कारकुनान मौजूद थे। एक अच्छी तादाद थी, ऐसा तो नहीं है कोई लॉन्ग मार्च है या बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, नहीं, लेकिन ये एक आप समझ लें कि एहतजाज करने के लिए एक अच्छी तादाद थी। तो सुहेल अफरीदी साहब उन लोगों के साथ जब पेशावर से निकले, रास्ते में उनका इस्तकबाल भी हुआ और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे काफ़िले को एक्सप्रेस वे पे 26 नंबर पे रोका हुआ है। ये बड़ा क्राउडी इलाका है, यहाँ पे आसपास से बहुत सारी आबादियाँ हैं और यही वो जगह है जहाँ पे 26 नवंबर को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करने के लिए पहुँचे तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्लॉकेज थी। इस ब्लॉकेज को तोड़ने के बाद डी चौक की तरफ लोग आगे बढ़े थे। तो 26 नंबर जो है वो इम्पॉर्टेंट जगह है। ये अडयाला रोड जो है उससे तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर ये अडयाला जेल के बाहर पहुँच जाते हैं तो वहाँ मोबाइल के सिग्नल भी नहीं होते, वहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, आसपास आबादियाँ नहीं हैं, वॉशरूम्स नहीं हैं, आराम नहीं कर सकते। लेकिन ये बड़ी मेन जगह है जहाँ पे सरकार ने इन्हें रोक दिया। और मैंने अपने सोर्सेज से जब पता किया कि यहाँ क्यों रोका तो बड़ी मज़ेदार कहानी है। हुआ ये कि पूरी हुकूमत ये समझ रही थी कि सुहेल अफरीदी अपने लोगों के साथ जाएगा चक्री वाली साइड पे, और बताया भी यही गया था। लेकिन ये अचानक से एक्सप्रेस वे पर मुड़ गए। उसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस में और एजेंसियों में तरथल्ली फैल गई। उन्होंने फौरी तौर पे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को रवाना किया और यहाँ पे ब्लॉकेज लगाना शुरू कर दिया। गाड़ियाँ लेकर आए, रास्ते रोके और जैसे जैसे सुहेल अफरीदी का काफिला पहुँचा वैसे ही रास्ते रोके जा रहे थे। जब इन सारी गाड़ियों को और सुहेल अफरीदी के काफिले को रोक दिया गया तो सुहेल अफरीदी फौरी तौर पे गाड़ी से निकलकर उन्होंने पुलिस वालों से जाकर सख्त बात शुरू कर दी। पुलिस वाले रास्ता रोक रहे थे, वो कह रहे थे रास्ता खोलो। बल्कि सुहेल अफरीदी ने वहाँ पे कुछ जुमले बोले। उन्होंने पूछा कि क्या आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? क्या पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? मैं एक सूबे का वजीर आला हूँ, मैं 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूँ, तो क्या पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हो? ये सवाल बार बार सुहेल अफरीदी ने पूछा, लेकिन पुलिस ने रास्ता नहीं खोला, बल्कि ब्लॉकेज बढ़ाते हुए उन्होंने रास्ता मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया है। अब अगर यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना देकर बैठ जाती है, और अभी तक की इतला के मुताबिक उन्होंने यही कहा है, अटक से लोग आ रहे हैं, रावलपिंडी से लोग आ रहे हैं, इस्लामाबाद वालों को कहा गया कि तुम भी पहुँचो। देखें, इसकी वजह समझिए आप। अब अडयाला जेल या अडयाला रोड यहाँ से 1 घंटा दूर है, वहाँ लोग नहीं जाते और उसको बंद करना बड़ा आसान होता है। लेकिन ये जहाँ पे अब रोक लिया गया है 26 नंबर पे, यहाँ से पूरा इस्लामाबाद मुतासर होता है। यहाँ पे सारा पाकिस्तान का मीडिया पहुँच सकता है और मीडिया यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होता है। यहाँ पे आसपास बहुत बड़ी तादाद में आबादियाँ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा ज़ोर है। वो सारे लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। रावलपिंडी के लोग आ सकते हैं, इस्लामाबाद के लोग आ सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये सूरत हाल जो है वो इंटेंस होती जाएगी। जो वहाँ पे रिपोर्टर्स मौजूद हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि अब तो जीटी रोड वाला रास्ता भी पुलिस बंद कर रही है। यानी पुलिस कोशिश कर रही है कि पीछे से मज़ीद लोग ना पहुँच सकें। और सुहेल अफरीदी के साथ उसके एमपीएस हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट नहीं बनी है वो लोग हैं, और बहुत सारी जो पार्टी के अहदेदारान हैं या कारकुनान हैं वो भी साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब की बहनें भी उनके हमरा हैं। अब इन सारों को 26 नंबर पे रोका हुआ है और इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम यहाँ धरना देकर बैठ जाएंगे। देखें, अब तो यहीं पे धरना देकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ धरना देने से इस हुकूमत को, रजीम को ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अडयाला रोड। अगर ये अडयाला जेल के पास जाते हैं, वह अडयाला रोड के पास जाके धरना देते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये वहाँ 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन भी बैठें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है वहाँ पे जहाँ ज़्यादा देर तक आप बैठ सकते हैं। तो ये 26 नंबर का मुकाम वही है। सुहेल अफरीदी ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया, यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम भी हो जाएगा, वॉशरूम भी हैं, आराम करने का कोई ज़्यादा मसला नहीं है, मेन ट्रैफिक भी यहीं से गुजरती है और मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी यहाँ पे आ जाता है। जबकि अडयाला में 2-4-5 यूट्यूब चैनल चलाने वाले नौजवान हैं, वो बेचारे जाके कवरेज करते हैं, उनके अलावा तो अब कोई कवरेज के लिए जाता नहीं है। हाँ, अगर कभी मीडिया को भेजा जाता है तो उन्हें सिर्फ एक मकसद के लिए भेजा जाता है कि इमरान खान की बहनों पे जाकर हमले करो और उनके मुंह से कोई कंट्रोवर्शियल जुमला निकलवाओ, ताकि उसके ऊपर एक नया बयानिया घड़ के
खड़ा किया जा सके। तो सुहेल अफरीदी साहब ने एक यहाँ पे स्टेटमेंट जारी किया अपने ट्विटर अकाउंट से। अंग्रेज़ी में उनका स्टेटमेंट है और जो उन्होंने कहा वो ये है कि मैं आज बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव खैबर पख्तूनख्वा अपनी काबीना और अरकान असम्बली के हमरा पंजाब सूबे में वाक़ अडयाला जेल जा रहा था ताकि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती कर सकूँ। वफाकी हुकूमत ने हमें इस्लामाबाद के 26 नंबर चौक पर रोक दिया। ये सिर्फ एक चीफ एग्जीक्यूटिव की तौहीन नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ 60 लाख अवाम की भी तौहीन है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की गैस भी बंद कर दी है, जबकि पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की जानिब गंदम की तरसील रोक दी है। ये तमाम इक़दामात वफाक की रूह और आईने पाकिस्तान के मुनाफी हैं। वो कहते हैं जी हमारा सिर्फ रास्ता ही नहीं रोका, हमारी गैस भी बंद की हुई है, हमारी गंदम भी बंद की हुई है। जनाब इमरान खान साहब अडयाला जेल इंतज़ामिया और उनके हैंडलर्स की गफलत के बायस अपनी बिनाई का 85% खो चुके हैं। उन्हें अपने वकला, अहले खाना, हत्ता कि अपने ज़ाती मुआलिज से मुलाकात की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। वफाकी हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल नहीं कर रही, जबकि पंजाब हुकूमत एक सियासी कैदी के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रही है। इमरान खान साहब को गैर इंसानी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है और नवंबर 2025 से मुकम्मल तन्हाई में रखा गया है। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब के अहले खाना और ज़ाती मुआलिज को फौरी तौर पर बगैर किसी मज़ीद ताख़ीर के उन तक रसाई दी जाए। उनकी सेहत की सूरत हाल एक संजीदा कौमी मसला है और अगर गफलत या दानिस्ता तिब्बी सहूलियात से महरूमी के बायस उन्हें कोई नुकसान पहुँचा तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत, पंजाब पुलिस, अडयाला जेल इंतज़ामिया और उनके हैंडलर्स पर आयद होगी। हम खबरदार करते हैं कि कौम सब कुछ देख रही है और तारीख़ उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी जो खामोश रहे या इस जुल्म में शरीक रहे। इंसाफ को गालिब आना है और इंसाफ ज़रूर गालिब आएगा। ये बात सुहेल अफरीदी साहब ने कही। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना क्या चाहिए? मेरी नज़र में अगर हिकमत अमली बनाई जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहीं बैठ जाना चाहिए। अब अगर रास्ता खुले भी तो तहरीक इंसाफ इस एहतजाज में कि आपने हमें यहाँ पे रोका, हम अब यहीं बैठे हैं, वो यहीं बैठ जाए और यहीं पे एहतजाज करे और एहतजाज को बड़ा करे। यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लोगों को बुलाया जाए, खैबर पख्तूनख्वा से मज़ीद लोगों को कहा जाए कि जी हमारी तौहीन हुई है, यहीं पे बैठो जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाते। जो प्रेशर यहाँ बैठ कर डाला जा सकता है वो प्रेशर कभी भी अडयाला रोड के ऊपर या अडयाला जेल के नज़दीक बैठकर नहीं डाला जा सका और नहीं डाल भी नहीं सकते। वहाँ पे कोई मुतासर ही नहीं होता, वहाँ से तो वही गुजरता है जिसने आगे किसी गाँव में जाना होता है। ये मेन रोड है, यहाँ पे पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया में ये मामला रिपोर्ट भी होगा।